जब इरादा बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। मुसीबत से ही निखरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। द ज्ञानम एकेडमी के ऑफिशियल पेज पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। द ज्ञानम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हमारे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। द ज्ञानम एकेडमी की पूरी टीम बारी बारी से अपने विषय को लेकर के आपके बीच आ रही है और अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी फैकल्टीज के क्लास आपको अच्छे लग रहे होंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर हो रहे होंगे। हमारे और भी बेहतरीन फैकल्टीज अभी आपके बीच आने बाकी हैं। अभी हमारे और सारे बेहतरीन फैकल्टीज आपके बीच आएंगे, अपने अपने विषय का क्लास लेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलेंगे, क्योंकि मेरे साथियों द ज्ञानम एकेडमी की ये वही टीम है जो ऑफलाइन में अब तक सैकड़ों बच्चों को नौकरी दिला चुकी है। अब बारी है अपने ऑनलाइन के यूट्यूब परिवार के साथियों का। यदि आपका सहयोग, आपका साथ रहा तो आपका यह द ज्ञानम एकेडमी की टीम एक दिन ऊंचाइयों को जरूर छुएगा, ऐसा हमारा आशा है, ऐसा हमारा उम्मीद है। तो चलिए आज हम हिस्ट्री के एक टॉपिक को आपके साथ डील करेंगे और वह मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है यूरोपीय कंपनी का आगमन। चलिए हम देखते हैं कि क्या कुछ खास है इस चैप्टर में आपके एग्जाम से रिलेटेड। यूरोपीय कंपनी का आगमन, देखो हम ज्यादा कहानी में तो आपको इतिहास नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वैसे भी बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद करने होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको हम इस चैप्टर में उन्हीं बातों को बताएंगे जो एग्जाम से रिलेट करता है या जिस क्वेश्चन का एग्जाम से संबंध होता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर क्या स्थिति हो गई कि यूरोपीय कंपनी पूरब देश की तरफ आते हैं, भारत की तरफ रुख करते हैं। ऐसी क्या परिस्थिति बन गई। जब इतिहास के पन्नों में हम पलट कर देखते हैं तो एक स्थान आता है कुस्तुनतुनिया। कौन सा स्थान आता है? कुस्तुनतुनिया। ये कुस्तुनतुनिया एक स्थान है। इस कुस्तुनतुनिया की राजधानी एग्जाम में पूछेगा तो आपको जवाब देना है वैजंतिया साम्राज्य। ये इसकी राजधानी है। दोस्तों होकर क्या है कि कुस्तुनतुनिया के मार्ग पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। किसका अधिकार हो जाता है? तुर्कों का अधिकार हो जाता है। आपको एग्जाम में पूछेगा कि कुस्तुनतुनिया के मार्ग पर किस तुर्कों ने अधिकार किया, तो उसका नाम था उस्मानिया तुर्क। कौन सा तुर्क नाम था? उस्मानिया तुर्क नाम था। और पूछेगा कि बताओ वह कौन सा ईस्वी था जब कुस्तुनतुनिया के मार्ग पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। तो इसका जवाब आपको देना है 1458। क्या जवाब देना मेरे साथी? 1458 जवाब देना है। आपका एक एक लाइन बोर्ड पर लिखा गया परीक्षा का प्रश्न बन सकता है, क्योंकि हमारी यह खासियत है कि हमारे कॉपी से ऑफलाइन में बच्चों के प्रश्न लड़ते हैं और अब ऑनलाइन में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम उन्हीं प्रश्नों को करवाएंगे इस चैप्टर में जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्व रखता है। क्योंकि किस्से कहानियों से आपके रिजल्ट नहीं बनते। यदि आप किस्से कहानियों को सुन करके रिजल्ट लेना चाहते हैं तो यह आपका सिर्फ सपना है और सपना कभी हकीकत में नहीं बदलता है। आपको अपनी रणनीति बदलनी होगी। हजारों इतिहास के शिक्षक आपने देखे होंगे जो आपको किस्से और कहानियों के माध्यम से उलझा करके रख देते हैं, लेकिन इतिहास का प्रश्न उनसे सॉल्व नहीं हो पाता, उनके किस्से और कहानियों से सॉल्व नहीं हो पाता। तो मेरे साथी द ज्ञानम एकेडमी की टीम आपके साथ जुड़ी हुई है, पूरी ताकत के साथ जुड़ी हुई है। आपको सहयोग करना है, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और अपना प्यार दिखाना है। आपका लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ही मेरे लिए धन है। हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन यदि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा यह मेहनत सफल हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं फिर से अपने टॉपिक पे। हमने बताया कि कुस्तुनतुनिया जिसका राजधानी बैजंतिया साम्राज्य था, इस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। और वह तुर्क कौन से थे? उस्मानिया तुर्क थे, जो कि 1458 में तुर्कों ने क्या कर लिया? कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। मेरे साथी आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये कुस्तुनतुनिया ही एक
स्थल मार्ग था, एक स्थल मार्ग था उस समय का, जिसके माध्यम से व्यापार होता था। क्या होता था? व्यापार होता था। क्या होता था? व्यापार होता था। लेकिन जब इस पर तुर्कों का अधिकार हो गया, जब तुर्कों का अधिकार हो गया, तब पश्चिम के देशों ने विचार किया कि चलो अब एक नए मार्ग की तरफ हम बढ़ते हैं, एक नए रास्ते की खोज करते हैं। तब विश्व के मानचित्र पर बहुत सारे देशों से अलग अलग जो है भूगोलवेत्ताओं ने, अलग अलग पृथ्वी को जानने वालों ने अपने बेड़े को भेजा। उसमें से दो बेड़ा इंपॉर्टेंट है विश्व के मानचित्र पर, एक जो स्पेन से चलता है, एक जो स्पेन से चलता है, और दूसरा जो कि आपका वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो शायद आपको याद होगा कि वास्को डी गामा जो था वह पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। तो एक पुर्तगाल से चलता है और एक स्पेन से चलता है। स्पेन से जो बेड़ा चलता है वह किसके नेतृत्व में चलता है? यहाँ पर एक ही आदमी का नाम आता है और उस आदमी का नाम है कोलंबस। क्या नाम है मेरे साथी? कोलंबस। और कोलंबस जो है 1492 में एक स्थान पे पहुंचता है। यह चलता तो है भारत की खोज करने, मसालों का देश खोजने, एक गरम मसालों का देश खोजने, लेकिन ये पहुंच जाता है अमेरिका की तरफ। और 1492 में मेरे साथी इसने अमेरिका को अमेरिका नहीं कहा, बल्कि उसने एक नई दुनिया का संज्ञा दिया और नई दुनिया को इसने एक नाम दिया। उसका नाम है रेड इंडियन। क्या नाम है मेरे साथी? रेड इंडियन। सभी याद रखेंगे, उसका नाम है रेड इंडियन। चलो अब यहाँ पे और कुछ कहानी समझ लेते हैं जो कोलंबस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अब मेरे साथी बताओगे कि अमेरिका का नाम, अमेरिका किसके नाम पर पड़ा? तो वह व्यक्ति था अमेरिको वेस्पूसी। यानी कि पूछेगा कि अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो वह एक शख्स था जिसका नाम था अमेरिको वेस्पूसी। अमेरिको वेस्पूसी, अमेरिको वेस्पूसी। फिर से अमेरिका से एक क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का खोज किसने किया? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का खोज किसने किया? मेरे साथी इसका जवाब क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में करना ना भूलें। उत्तरी अमेरिका का खोज, उत्तरी अमेरिका का खोज, उत्तरी अमेरिका का खोज किसने किया और दक्षिणी अमेरिका का खोज किसने किया? यदि आपको इसका जवाब पता है, यदि आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। दक्षिणी अमेरिका का खोज किसने किया? तो बताइए वह कौन सा शख्स है जिसने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का खोज किया? तो अगर हम उत्तरी अमेरिका की तरफ चलें तो उसका खोज क्या है? कैबट। किसने खोज किया है? कैबट ने किया है। किसने किया है? कैबट ने किया है। और यदि दक्षिणी अमेरिका की तरफ चले तो उसका खोज किया है अमेरिको वेस्पूसी। किसने किया है? अमेरिको वेस्पूसी ने किया है। इसको याद रखना है, अमेरिको वेस्पूसी ने किया है। मेरे साथी इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर किया जाएगा, सारे क्वेश्चंस को क्लियर किया जाएगा। अमेरिको वेस्पूसी, अमेरिको वेस्पूसी। चलो अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्लाइड के माध्यम से एक बार हम देख लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि सर यूरोपीय कंपनी के आगमन से पहले एक कहानी बनता है, एक कुस्तुनतुनिया नामक जगह होता है जिस पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। ये उस्मानिया तुर्क थे जो 1458 में क्या करते हैं, इस स्थान पे अपना कब्जा जमा लेते हैं। यह वही कुस्तुनतुनिया है जो स्थल मार्ग था, और यह वही कुस्तुनतुनिया है जो मात्र एक व्यापारिक स्थल मार्ग था, एकमात्र व्यापारिक स्थल मार्ग था। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कुस्तुनतुनिया की राजधानी बैजंतिया साम्राज्य, कुस्तुनतुनिया की राजधानी बैजंतिया साम्राज्य। जब इस स्थल मार्ग पर कब्जा हो जाता है तब पश्चिम के देश से कुछ ऐसे नाविक निकलते हैं जो पूरब की तरफ यात्रा पे चलते हैं। उसमें से दो देश हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, एक स्पेन से क्वेश्चन पूछता है और दूसरा पुर्तगाल से क्वेश्चन पूछता है। स्पेन से कोलंबस चलता है जो 1492 में नई दुनिया का पता लगाता है। उसने इसे रेड इंडियन शब्द से संबोधित किया, लेकिन उस समय अमेरिका को अमेरिका नहीं कहा गया था। अमेरिका का नाम अमेरिको वेस्पूसी के नाम पर पड़ा। उस समय
एक क्वेश्चन पूछता है अमेरिका से रिलेटेड कि उत्तरी अमेरिका का खोज किसने किया, तो वह कैबेट ने किया था, और दक्षिणी अमेरिका का खोज किसने किया, अमेरिगो वेस्पुजी ने किया। मेरे साथी इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आपके लगेंगे एग्जाम में, जब आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। चलिए बहरहाल हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पुर्तगाल की तरफ आपको लेकर चलते हैं। पुर्तगाल की तरफ आपको हम लेकर के चलते हैं। चलिए मेरे साथी, सबसे पहले हम देखेंगे कि पुर्तगाल की राजधानी वो लिस्बन होता है। सब याद रखेंगे, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन होता है। क्या होता है? लिस्बन होता है। पुर्तगाल से एक शख्स निकल करके आता है जिसका नाम होता है कोलंबस, जिसका नाम होता है वास्को डिगामा। क्या होता है? वास्को डिगामा। क्या नाम होता है? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा मेरे साथी 1498 में भारत पहुंचता है। और 1498 में ये भारत कहाँ पे पहुंचता है? तो केरल में पहुंचता है। और केरल में कहाँ पे पहुंचता है? तो कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। कहाँ पे पहुंचता है? कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है, वहां पे एक जगह का नाम होता है जिस जगह को हम लोग कप्पक डाबू कहते हैं। क्या कहते हैं? कप्पक डाबू कहते हैं। कप्पक डाबू कहते हैं। चलो अब आगे देखो, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन तुमको पुर्तगाल से निकल करके आएगा। सबसे पहले पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, उसके बाद वास्को डिगामा जो पहली बार भारत पहुंचता है 1498 में, केरल के कालीकट बंदरगाह कप्पक डाबू। फिर पुर्तगाल से यहाँ वास्को डिगामा से क्वेश्चन निकल करके मेरे साथी आएगा, पूछेगा कि बताओ इसका पथ प्रदर्शक कौन बना था। वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक कौन बना था? तो एक नाम आता है अब्दुल मजीद। क्या नाम आता है? अब्दुल मजीद नाम आता है, जो कि एक गुजरात का व्यापारी होता था। गुजरात का व्यापारी होता था। यही अब्दुल मजीद वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक बनता है। वास्को डिगामा और अब्दुल मजीद की मुलाकात कहाँ पे होती है? तो मुलाकात होती है मेरे साथी, उस जगह का नाम है केप ऑफ गुड होप, या उसको हम लोग उत्तमासा अंतरीप कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे साथी? उत्तमासा अंतरीप कहते हैं। देखो, उत्तमासा अंतरीप का खोज किसने किया था? तो उत्तमासा अंतरीप का खोज बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। मेरे साथी, बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तमासा अंतरीप का खोज किया था। और बार्थोलोमियो डियाज जिस नक्शे पर चलते हुए उत्तमासा अंतरीप पहुंचा था, उस नक्शे को बनाने का काम पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी ने किया था। बार्थोलोमियो डियाज जिस नक्शे पर चल करके उत्तमासा अंतरिक्ष पर पहुंचा था, उस नक्शे को बनाने का काम प्रिंस हेनरी ने किया था। किसने किया था? प्रिंस हेनरी ने किया था। मेरे साथी, प्रिंस हेनरी खुद एक भूगोलवेत्ता था, और प्रिंस हेनरी भूगोलवेत्ता था, तो उसने क्या किया था? अफ्रीका का खोज किया था। किसका खोज किया था? अफ्रीका का खोज किया था। प्रिंस हेनरी ने नक्शा बनाया, बार्थोलोमियो डियाज उस नक्शे पर चलते हुए उत्तमासा अंतरिक्ष तक पहुंचा, और वहीं पे अब्दुल मजीद और वास्को डिगामा का मुलाकात होता है। उत्तमासा अंतरिक्ष पर जब पहुंचा बार्थोलोमियो डियाज, तो उसने उसको एक नाम दिया, उसको हम कहते हैं केप ऑफ स्टॉर्म। क्या कहते हैं? केप ऑफ स्टॉर्म कहते हैं। केप ऑफ स्टॉर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब वो पहुंचा था, तो यहाँ पर आंधी तूफान आ गया था, समुद्र में लहरें चलने लगी थी, कुहासा छा गया था, और इसी की वजह से वो आगे का रास्ता नहीं तय कर पाता है। इसलिए उसने उत्तमासा अंतरिक्ष को केप ऑफ स्टॉर्म कह दिया, और यही केप ऑफ स्टॉर्म आगे चल करके केप ऑफ गुड होप बन गया। मेरे साथी, क्या बन गया? केप ऑफ गुड होप बन गया। क्या बन गया? केप ऑफ
गुड होप बन गया। गुड होप का मतलब होता है आशा भरा हुआ अंतरिक्ष, आशाओं से भरा हुआ अंतरिक्ष। यानी कि पश्चिमी देश के लोगों के लिए यह जो अंतरिक्ष था यह आशाओं के किरण को लेकर के था। अगर इससे आगे का वह रास्ता तय कर पाता है तो अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएगा, अपनी मंजिल की तरफ आ जाएगा, और इसीलिए उसने केप ऑफ गुड होप इसका नाम दे दिया। तो आप देख सकते हैं मेरा क्लास कितना जबरदस्त है, और ये बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हुए आपका ये क्लास दिया जा रहा है। तो इसी तरीके से आप हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं। इससे भी बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको हमारे क्लास पे मिलेंगे। यदि आप हमारा ऑनलाइन क्लास खरीदना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से द ज्ञानम एकेडमी ऑफिशियल आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, और एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आरपीएफ का अभी बैच चल रहा है जो कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर को लेकर के है, जिसका फीस हमने मात्र 499 रुपया रखा है। तो मेरे साथी आप इसी तरीके से हमारे चैनल से बने रहेंगे, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।